दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसोई घर से जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में। रसोई की वास्तु दिशा कौन सी होनी चाहिए और अगर रसोई का वास्तु सही नहीं है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि घर में आटा गूंथते समय क्या वो चीज है जो नमक के अलावा आपको मिलानी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसे बर्बाद कर देना। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज भोजन बनाया जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष या फिर सेविका ही क्यों ना हो, सभी को करना चाहिए। आज हम वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए तथा आटे में कौन सी ऐसी वस्तु मिलानी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए। पहली बात, हम भोजन मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तु के नियम अनुसार सही जगह पर बना भी हुआ है या फिर नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या द्वेष जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। चिड़चिड़ करके और बेमन से बनाए गए भोजन से फायदे कम होते हैं और नुकसान ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, भोजन बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए और भूल कर भी कभी बाहर पहनने वाले चप्पल या जूते रसोई घर में लाने नहीं चाहिए। ईश्वर को साफ जगह पर और स्वच्छ तरीके से बने खाने का भोग लगाना चाहिए। इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं और गंदी जगह पर बना हुआ भोजन या जूठे बर्तनों में बनाया गया भोजन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथी बात, अस्वच्छ तरीके से, गुस्से में या अशांत मन से बने भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भोजन बनाते समय वाद विवाद किया जाए, फिर मुंह से अपशब्द निकाले गए हो तो ऐसे भोजन से शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात, भोजन बनाते समय उसे बार बार चख कर ना देखें। इससे भोजन जूठा होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना जूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान होता है। छठी बात, भोजन हमेशा नहा धोकर, नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्वच्छ होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भी भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को स्मरण करें और उसके बाद अग्निदेव को स्मरण करके ही चूल्हा प्रज्वलित करें। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है। सातवीं बात, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना खाएं, खाना ना ही बनाएं। हमेशा साफ बर्तन में खाना बनाएं। पानी पीते समय भी कभी भी कटोरे में पानी ना पिएं और कढ़ाई में खाना ना खाएं। ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न होता है। आइए अब जानते हैं कि आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय हमें उसमें क्या डालना है जिसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। पहली बात, कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वो समय बचाने के लिए 1 से 2 समय का आटा गूंथ कर रख लेती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा मलकर ना रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में नकारात्मकता लाता है। गूंथ के रखे हुए आटे से बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। साथ ही ऐसे आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गूंदा हुआ आटा बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है, इसीलिए जरूरत से ज्यादा आटा मलकर ना रखें। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा की भूख शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पानी में बहाया जाता है। इसे पिंड कहते हैं और इन गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता है। इसीलिए महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने के बाद जब आटे की गोली बनाएं तो उस पर अपनी उंगलियों से कोई निशान अवश्य बनाएं जो ये दर्शाता है कि आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्यों के लिए गूंदा गया है।
तीसरी बात, आटे की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दोष से आप बच सकते हैं। चौथी बात, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही हैं, लेकिन यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी और चुटकी भर शक्कर भी मिला दें तो ये बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, नमक, आटा और घी सभी सफेद रंग की चीजें होती हैं, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से है। इसीलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाने से हमारे शुक्र और चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं और इन दोनों के सभी शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। आप इन परेशानियों का सामना चुटकियों के अंदर कर लेंगे। आपको करना बस इतना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और जल्द ही धन का आगमन होता है। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपको करना बस ये है कि गुरुवार के दिन जो आप रोटियां बनाने के लिए आटा बनाते हैं, यानी आटा गूंथते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसे थोड़ा सा पीला कर लेना है और उससे बनने वाली पहली रोटी जो होगी उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना हो किसी दिन तो नंदी वंश भी चलेगा, मतलब कि नंदी महाराज भी चलेंगे। ये उपाय करने से निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना ही चाहिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, कई व्यक्तियों को मालूम नहीं होता कि उनके जीवन में शनि दोष उनको परेशान कर रहे होते हैं। अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहता है या फिर आपके परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित परेशानी आने लगती है तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। इससे न सिर्फ शनि से संबंधित परेशानियां मुक्त होगी, बल्कि इससे आपके परिवार में किसी ऋण यानी कि कोई भी अगर कर्ज है तो वो उतर जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके आपका कर्ज समाप्त हो जाए, तो अब आपको ये उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको अलग से थोड़ा सा आटा बनाना है, यानी कि आपको आटा अलग से गूंदना है। जो आटा आप अपने घर के लिए बनाएंगे उससे अलग आपको ये बनाना है और उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और उसकी रोटी बनानी है। और उसके बाद उस रोटी का क्या करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर यानी उसार कर ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना है। 7 बार आप रोटी घुमाएंगे तो आपका 7 बार ही मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप वो रोटी खिला दें। वैसे काले कुत्ते को अगर आप खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा और आपके परिवार में सुख शांति आएगी। घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आएगी। आपका घर हमेशा धन भंडार से भरा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो तो माँ लक्ष्मी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। और साथ ही अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकती हैं, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।